सब्सक्राइब कीजिए आईएसएसबी डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल आईएसएसबी डिफेंडर्स। टुडे माय टॉपिक इज सम मेजर चेंजेस इन आईएसएसबी। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आईएसएसबी में होने वाली चेंजेस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो आईएसएसबी सेंटर में सबसे पहली जो चेंजिंग आई है वो ये आई है कि यू जस्ट हैव टू फिल वन फॉर्म ओनली ऑन योर अराइवल डे। मतलब उस फॉर्म का जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ बायोडाटा फॉर्म है, ठीक। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपके सामने बायोडाटा फॉर्म ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म आपसे फिल करवाया जाएगा। इससे पहले जो फॉर्म फिल करवाए जाते थे वो टोटल 3 फॉर्म थे, लेकिन अब वो फॉर्म आपसे फिल नहीं करवाया जाएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ बायोडाटा फॉर्म फिल करवाया जाएगा। तो ये थी आईएसएसबी की पहली चेंजिंग जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 2 पे। अब आईएसएसबी में जो दूसरी चेंजिंग आई वो क्या है? स्टोरी इन बायोडाटा फॉर्म और पैराग्राफ विल बी रिटन इन इंग्लिश ओनली, नॉट इन उर्दू। तो दोस्तों आईएसएसबी में जो दूसरी चेंजिंग आई है वो ये आई है कि आपको बायोडाटा फॉर्म दिया जाता था, ठीक है। और इसमें आप पॉइंट नंबर 15 देख रहे होंगे जिसमें आपको एक इवेंट लिखना होता था, ठीक है। कोई भी आपको टॉपिक दिया जाता था, ठीक है, आपने उस टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखना होता था। वो ऑप्शनल होता था, आप इंग्लिश में भी लिख सकते थे और उर्दू में भी लिख सकते थे। लेकिन अब जो चेंजिंग की गई है, आप जो भी इवेंट लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपके सामने बायोडाटा फॉर्म ओपन है और उसका पॉइंट नंबर 15 है। तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखना होगा। तो ये आईएसएसबी की दूसरी चेंजिंग थी। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 3 पे। अब आईएसएसबी में तीसरी चेंजिंग कौन सी आई है? ऑल आईएसएसबी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश इंक्लूडिंग ऑल टेस्ट, जीटीओ टास्क एंड इंटरव्यूज। तो अब जो आईएसएसबी है वो टोटली कन्वर्ट कर दी गई है इंग्लिश में। अब वो किस लिहाज से? आपके जितने भी टेस्ट होंगे वो सब के सब इंग्लिश में होंगे, ठीक है। आपकी जितनी भी जीटीओ टास्क में कन्वर्सेशन होगी, ठीक है, वो टोटली इंग्लिश में होगी। स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर विजिबल हो रही होगी जिसमें क्या है, एक जीटीओ टास्क है, ठीक है। आप देखें ये ग्रुप मेंबर्स हैं। अब आपस में जो ग्रुप मेंबर्स की जो कन्वर्सेशन है, जो भी बातचीत है, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में करवाई जाएगी। तो ये आईएसएसबी की चेंजिंग थी। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये एक इंटरव्यू की पिक्चर है, ठीक है, जो मैंने आपसे यहाँ पे शेयर की है, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि आईएसएसबी सेंटर में आपका जो इंटरव्यू है वो उर्दू में लिया जाता था, ठीक है। अब जो चेंजिंग की गई है, आपका जो इंटरव्यू वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। मतलब आपकी जो कन्वर्सेशन है बिटवीन साइकोलॉजिस्ट या डिप्टी प्रेसिडेंट वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। तो इस तरह ये आईएसएसबी की तीसरी चेंजिंग थी जिसमें आईएसएसबी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 4 पे। अब आईएसएसबी में चौथी चेंजिंग क्या की गई है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जीटीओ विल डिस्क्राइब ग्रुप प्लान ब्रीफिंग ऑन स्क्रीन, नॉट ऑन टेबल। तो दोस्तों आईएसएसबी में जो चौथी चेंजिंग की गई है वो ये की गई है कि जीटीओ जो है वो ग्रुप प्लानिंग आपको स्क्रीन पर ब्रीफ करेंगे, ठीक। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अभी, ठीक है। ये आपके जीटीओ तो होते थे, सही है। पहले क्या होता था, जीटीओ जो है वो आपके सामने जो टेबल पे मिलिट्री प्लानिंग होती थी, ठीक है, वो ब्रीफिंग करते थे ओरली। अब ये जो ओरली कन्वर्सेशन है ये आईएसएसबी में ख़त्म कर दी गई है। इसी के राइट साइड आपको एक पिक्चर विजिबल हो रही होगी, ठीक है, जिसमें आपको एक बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है और ये आप सपोज कर लेंगे आपकी जीटीओ। अब आईएसएसबी में जो चेंजिंग की गई है वो ये की गई है कि जो आपकी मिलिट्री प्लानिंग होती थी या ग्रुप प्लानिंग होती थी उस टास्क की जो ब्रीफिंग होती थी वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे होगी। तो ये आईएसएसबी में चौथी चेंजिंग थी जो की गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 पे मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएसएसबी की चेंजिंग बताऊँ। नो इंटरव्यूज़ ऑफ साइकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों आईएसएसबी में पहले क्या होता था, साइकोलॉजिस्ट और डिप्टी प्रेसिडेंट आपके टोटल 2 इंटरव्यूज़ होते थे, ठीक है। लेकिन अब जो आईएसएसबी में चेंजिंग कर दी गई है वो ये कर दी गई कि आपका जो साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आईएसएसबी की 5वीं चेंजिंग थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई।
उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 6 पे। अब आईएसएसबी में जो छठी चेंजिंग की गई है वो ये की गई है कि एडिशन ऑफ न्यू साइकोलॉजिस्ट टेस्ट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो दोस्तों आईएसएसबी में एक न्यू टेस्ट ऐड किया गया है जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट है, ठीक है, और उस टेस्ट का जो नाम है वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी इस टेस्ट में, तो आपने उनके आंसर्स देने हैं। तो ये थी आईएसएसबी की छठी चेंजिंग जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 7 पे। अब आईएसएसबी में जो 7वीं चेंजिंग की गई है वो ये की गई है कि नो फाइनल ग्रुप टास्क इन जीटीओ टास्क। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एफजीटी जो है वो फाइनल ग्रुप टास्क को कहते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये एफजीटी टास्क है, ठीक है, मतलब फाइनल ग्रुप टास्क है, ठीक है। पहले आईएसएसबी में क्या होता था कि जीटीओ टास्क के एंड में एक लास्ट टास्क करवाते थे जीटीओ सर, उस टास्क का नाम है फाइनल ग्रुप टास्क। लेकिन अब आईएसएसबी में ये चेंजिंग कर दी गई है कि फाइनल ग्रुप टास्क को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये आईएसएसबी की 7वीं चेंजिंग थी। तो ये थी दोस्तों आईएसएसबी में होने वाली कुछ चेंजिंग जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।